क्या बात है, बड़े परेशान लग रहे हो? खैरियत तो है ना? क्यों आई है? मेरा खौफ ठीक था। कौन सा खौफ? यही कि तुम्हें हजम ही नहीं हो रहा। तुम्हारी दस्तरस में कोई औरत आ जाए और फिर वो किसी और की हो जाए। बकवास बन रखे। अल्लाह तो अल्लाह तो अल्लाह तो, इतना गुस्सा? नहीं नहीं नहीं, इतना गुस्सा नहीं करते। वैसे तुम्हारी जगह कोई और होता ना, अब तक लेकर गायब हो चुका था। ये चोरी छुपे काम करने की आदत हमारे खानदान में नहीं है। अगर मुझे किसी में इंटरेस्ट होगा ना तो धमकी की चोट पर लेकर जाऊंगा। ये बुज़दिलों की तरह चोरी से गायब होने की कोई जरूरत ही नहीं है। ओए होए, जो कल रात को हुआ था वो क्या था? चोरों की तरह रात के अंधेरे में लेके कहाँ गायब हुए थे? कब लेकर गया उस समय? अच्छा जी, उल्लू समझते हो मुझे? चील की नजर है मेरी, समझे? अगर चील की नजर है तो रोक क्यों नहीं लिया था? मैं क्यों रोकती? मुझे तो बहुत अच्छा लगा था कि तुम उसे लेकर जा रहे हो। लेकर चले गए थे, वापस क्यों लेके आ गए? तो क्या करता? लेके चले जाते और कहीं नहीं तो रेल की पटरी के नीचे ही लिटा देते। वैसे मेरा एक मशवरा है, अभी भी लेकर गायब हो जाओ। कुबरा किसी को नहीं बताएगी, कसम से। अच्छा, तो आप मेरे लिए इतना करेंगे? तुम्हारे लिए नहीं, अपने बेटे के लिए। अपने बेटे के लिए उसी की शादी से उसी की दुल्हन को गायब कराएंगे? मेरे बेटे की दुल्हन तुम्हारी महबूबा की मोहताज नहीं है। मैं उसके लिए कोई दूसरी लड़की ले आऊंगी जिससे उसका निकाह करा दूंगी। तुम बस करने वाले बनो। मैं? देखो, मेरी बात पे गौर करो और अपने दिल को समझाओ। जी आके मम्मा, आपने बुलाया था मुझे। अचानक कहाँ गायब हो गई थी तुम? कोई काम था क्या? हाँ, ये बाहर खड़ी है, साथ जाओ इसके। सकीना, इसे बुलाने को कहा था, अंदर कैसे आई? बाहर खड़ा कर इसे। मनहूस के साथ भी जाना किस्मत में लिखा था। शुक्र कर, बेटे के दिल को राम करने का मौका मिल रहा है। जाओ। जा रही हूँ। अच्छी तरह तैयार कर इसे और साहिर को यकीन दिला कि तू खुश है। जाती हूँ। और सुन, समरा को भी कहते हैं फिक्र न करें, जो हो रहा है उस पर सब्र करें। इस लड़की को तो मैं ऐसी जगह मारूंगी जहां इसे पानी भी न मिले। इसने मंगनी रुकवाकर अपनी मौत का सामान पैदा किया है। मैंने कहा था ना, तकलीफ देता है। वैसे मैं तो अपने पाँव की जूती भी किसी और के पाँव में देख लूं ना, मुझे बहुत दुख होता है।
तुम्हें दुख होता है या नहीं होता, इस बात का मुझे पता है। अपनी महबूबा को किसी और के नखरे उठाते देखना जरा मुश्किल नहीं? वेल, मेरा तो ऐसा कोई भी एक्सपीरियंस नहीं। आप कह रही हैं तो ठीक ही कह रही होंगी। आपका एक्सपीरियंस जो है, एक्सपीरियंस भी हो जाएगा, एक दिन की बात है। कल नूर साहिर की मनपसंद बीवी बनकर उसके कमरे में बैठी। जो खाने और चाय के सिलसिले चलते थे ना, ये सब खत्म हो जाएगा। कौन करेगा ये तमाशा खत्म? वही जिसकी वो बीवी बनकर गई। बीवी तो वो उस वक्त भी थी जब ये सब शुरू हुआ। तब बात और थी, अब तो साहिर हमसे भी नाराज है। हो सकता है इस बात की नौबत ही ना आए, साहिर उसको दूर, बहुत दूर लेकर चला जाए, इतना दूर कि तुम्हारी नजरों से ही गायब हो जाए। वो नूर जो हर वक्त तुम्हारी नजरों के सामने रहती थी, आने वाले कल में तुम्हारी नजरों से ही गायब हो जाए। लेकिन खैर, महबूब की बात है, होता तो होगा। ठीक कह रही हो ना? वैसे मैंने तुम्हारी अंगूठी भी इसी मॉल से ली थी। क्या हुआ? अरे मेरा ये मतलब नहीं था। सॉरी। अच्छा चलो, तो मेरी एक कॉल आ रही है, मैं अटेंड करके आया। यहीं पे रहना, ठीक है? हेलो। बड़ी खुशी खुशी शॉपिंग हो रही है। आपकी मेहरबानी है। मेरी मेहरबानी? क्यों? क्या आपको ये भी बर्दाश्त नहीं? मेरी बात सुनो। नहीं सुननी आपकी बात। तुम्हारी मदद कर। अब आपको मेरी मदद करने की कोई जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि मैं बीवी हूँ साहिर की, याद रखिएगा ये बात। जी वो कुछ गेस्ट आ गए थे, इसलिए कॉल बंद करनी पड़ी। मैं भी यही सोच रही थी कि अचानक से फोन बंद हो गया। खुद ने ही फोन किया और खुद ही काट दिया। मेरे पास भी बैलेंस नहीं था, वरना बेटा मैं पलट कर फोन करती कि क्या हुआ। मैंने कॉल करने का सोचा था आपको, लेकिन काफी देर हो गई थी। हाँ बेटा, देर ज्यादा हो गई थी ना, सलमा भी सो गई थी, वरना मैं उसे कहती वो मुझे नंबर मिला देती। अभी मैंने इजी लोड करवाया है। अच्छा किया आपने कॉल करके, मैं अभी आपको ही कॉल करने का सोच रहा था। हाँ बेटा, मैं भी यही सोच रही थी कि कल मैंने तुमसे जेवरात के बारे में पूछा और फोन बंद हो गया। आखिर बात क्या है? मैंने आपको अपने घर दावत के लिए बुलाना था। कल दावत है मेरे घर में और आप लोग जरूर आइएगा। सोच लो बेटा, पहले भी तुम्हारी दावत हमें बहुत महंगी पड़ी है। अब आपने चीज भी तो इतनी कीमती दी है मुझे। चलें, अल्लाह हाफिज। कहाँ चली गई थी? चलो। अरे सलमा, फोन का पीछा छोड़ और पैकिंग शुरू कर दे। क्या अम्मा, एक फोन पर तुम चल पड़ती हो? मैं तो कह रही हूँ दफा करो साहिर को और इत्मीनान से अपने घर बैठो। आखिर क्यों ना जाऊं? साहिर ने बुलाया है, मैं तो जरूर जाऊंगी। पहले भी तो साहिर ने ही बुलाया था और याद नहीं है कितना जलील किया था। लेकिन बेटा, इस बार ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अम्मा सोच है तुम्हारी, ऐसा नहीं होगा।
वो हमेशा तुम्हारे आगे चारा डालता है तुम्हें वहां बुलाने के लिए, और फिर अपने कसाई जैसे घर वालों के आगे हलौल करने के लिए छोड़ देता है। क्या क्या घूर रही हो? कुछ गलत कह रही हूँ? तो तू ही बताना सलमा, अब मैं उसे बिगाड़ तो नहीं सकती ना। तो बनाकर कौन सा तीर मार लेना है तुमने? तुम्हारे हाथ कौन सा कारून का खजाना लग जाना है वहां जाके, जो एक फोन पे चल पड़ी हो? अरे कारून का खजाना ना से ही, देखना नूर की शादी को इतने दिन गुजर गए, हो सकता है कि महीने का खर्चा देने के लिए बुला रहा हूँ। हैं? कौन सा महीने का खर्चा? क्यों, तुझे याद नहीं जब उसकी शादी नूर से हो रही थी तो क्या कहा था उसने कि नूर की तनख्वाह से 4 गुना ज्यादा पैसे दूंगा। तो तुम उन पैसों के लिए वहां जा रही हो? तो क्या करूं, ना जाऊं? अम्मा चली जाना, लेकिन महीना तो पूरा होने दो, और क्या पता हमें वहां बुलाकर फंसवा दे। कम से कम प्लानिंग तो नहीं होगी ना जब अचानक जाएंगे हम। कह तो तू ठीक रही है, मैंने तो सोचा ही नहीं। चल तू अब दोबारा से फोन पे लग जा। बड़ी खुश लग रही हो। तुम क्या समझ रही थी? तुम यहाँ रहेगी तो तुम्हारी जैसी कोई दूसरी भी यहाँ रह जाएगी। पागल हो किनारा। इतने सालों में ये समझ नहीं पाई कि नौकरों की तादाद कम करने के लिए हमने तुम्हें यहाँ रख लिया था। जितने नौकर कम हो ना, उतने ही घर के राज बाहर कम जाते। नूर के बारे में भी हमने यही सोचा था कि तुम अपनी गूंगी जबान में उससे ये समझा दोगी कि महल में कीड़े मकोड़ों को जिंदा रहने के लिए अपने बल में कैसे रहना है। इसीलिए उसे तुम्हारे साथ रहने का इंतजाम किया था हमने। लेकिन तुम उसे रहने का सलीका तो नहीं सिखा सकी, बल्कि उल्टा उसके लिए मौत का सामान खरीद लिया। तुम क्या समझती थी कि तुम्हारी छत्तर छाया में रहकर वो साहिर के दिल में जगह बना लेगी और तुम्हारे लिए रास्ते खोल देगी? वो बेवकूफ अपना भला कर ना पाई तो तुम्हारा कैसे भला करेगी? तुम दोनों एक चाल चलकर सोच रही थी कि वो अपनी और तुम्हारी जिंदगी संवार रही है, लेकिन उसे पता नहीं कि वो मरने से पहले अपनी जिंदगी के बदतरीन दिन जीने जा रही है। परेशान मत हो, तुम्हें कुछ नहीं कहा जाएगा, क्योंकि वो सपोला जो तुम्हारे साथ खड़ा है वो तुम्हें कहीं जाने नहीं देगा। मैं तो तुम्हें ये समझाने आई हूं कि नूर का इबरतनाक अंजाम देखकर तुम अपनी जिंदगी में कोई दूसरी चाल चलने की कोशिश भी मत करना। नूर, ये ले जाओ। और ये भी। अब ध्यान रखना ये चोरी ना हो जाए, पता नहीं चलता ना कब कौन चोरी कर ले। अच्छा सुनो, मैंने हॉस्पिटल में अपॉइंटमेंट ली थी, कल जाना है हमें वहाँ, और थोड़ी देर में नर्स आने वाली है, चेकअप करेगी तुम्हारा।
क्या जा रहे थे ये? क्या बात है जारू भाई, मेरी शादी के फूल थे यार, खराब कर दिया आपने। इसीलिए पूरे घर में इतनी बदबू हो रही है। क्या बात है, मंगनी पे तो इतनी मुबारकबाद दे रहे थे, शादी पे मुबारकबाद नहीं देनी? नहीं। क्यों, खुशी नहीं हो रही? क्योंकि मैं तुम्हारी खुशी में खुश हो ही नहीं सकता। पता है, मुझे अपनी खुशी इसलिए ज्यादा अच्छी लगती है क्योंकि आप परेशान हो जाते हैं। सही कह रहे हो, लेकिन मजे की बात यह है कि मैं ज्यादा देर परेशान रहता ही नहीं, क्योंकि तुम्हारी खुशी ज्यादा देर कायम ही नहीं रहती। फिर तो आपको खुल के मुबारकबाद देनी चाहिए। सोच लो, मैंने कल मंगनी की मुबारकबाद भी दी थी, तोहफा भी दिया था, लेकिन क्या हुआ, मंगनी टूट गई ना, और अब शादी।